फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछले टॉपिक पर मैंने आपको परसेंटेज से जुड़े कुछ फार्मूलों के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम उन्हीं कुछ फार्मूलों को और आगे की ओर बढ़ाते हुए उसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारा अगला फार्मूला क्या कह रहा है, किसी वस्तु की खपत में कमी। मतलब जब हम कोई वस्तु आज लेते हैं और कुछ दिन बाद उसकी या तो उसकी जो खपत होती है वो या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो वो कितने प्रतिशत ज़्यादा होती है या कितने प्रतिशत कम होती है उससे जुड़े ये फॉर्मूले हैं। तो देखिए, किसी वस्तु की खपत में कमी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R/100 प्लस R इंटू 100%। खपत में कमी में क्या करते हैं, R हमारी दर को डिनोट करती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन फॉर्मूला क्या कह रहा है, किसी वस्तु की खपत में वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, माइनस करेंगे तो R/100 माइनस R इंटू 100%। तो जहाँ पर ये दोनों जो R हैं हमारे, ये दोनों दर को डिनोट करते हैं। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि जहाँ पर कमी है वहाँ पर R को हम प्लस कर रहे हैं, और जहाँ पर वृद्धि है वहाँ पर R को 100 से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कुछ मेन फॉर्मूले जो कि जनसंख्या से रिलेटेड हैं। तो देखिए, जनसंख्या से रिलेटेड फॉर्मूले जो हमारे होते हैं उसमें जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होता है ना, P/1 प्लस R/100 की पावर n, वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बस इसमें ये टर्म्स यूज़ होते हैं अलग। n वर्ष बाद जनसंख्या इज इक्वल टू P/1 प्लस R/100 की पावर n। यहाँ पर P क्या हो, मूलधन, n समय, R दर नहीं। यहाँ पर P होगी हमारी जो वर्तमान की जनसंख्या है। ठीक है, P हमारी होगी वर्तमान की जनसंख्या, R हमारी होगी वही दर जो कि प्रतिशत में दी गई होगी, और n होगा हमारा समय, P/1 प्लस R/100 की पावर n। फिर अगला फॉर्मूला क्या है, n वर्ष पूर्व जनसंख्या। तो जब n वर्ष पहले की जनसंख्या पूछेगा तो हमें P को ऊपर रख के बाकी जो भी चीज़ें हैं 1 प्लस R/100 की पावर n को हमें डिवाइड कर देना है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी n वर्ष पूर्व की जनसंख्या आ जाएगी। तो चलिए एक बार फिर से, n वर्ष बाद में क्या करते हैं, P/1 प्लस R/100 की पावर n, और n वर्ष पूर्व जनसंख्या तो P/1 प्लस R/100 की पावर n। देखिए नेक्स्ट है, यदि पहले वर्ष R%, दूसरे वर्ष R2% तथा तीसरे वर्ष R3% वृद्धि जनसंख्या में हो तो जनसंख्या कितनी होगी। मतलब अगर हम मान लें कि कोई जनसंख्या में जो हमारी वर्तमान में है वो तो वही है, लेकिन अगले साल R1% बढ़ रही है, फिर उसके अगले साल R2% बढ़ रही है, और फिर उसके अगले साल R3% बढ़ रही है, मतलब लगातार बढ़ रही है, लगातार सालों में लगातार बढ़ रही है। तब हमारा फॉर्मूला होगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। आ गया समझ में। अब हमारा अगला और लास्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है, यदि किसी जनसंख्या या मशीन में वर्तमान मूल्य के आगे के वर्ष में अवमूल्यन डिस्प्रिसिएशन हो रहा है, मतलब घट रहा है। अवमूल्यन का मतलब, मान लो आज कोई चीज़ 10,000 की है और पिछले वर्ष वो 15,000 की थी, तो अवमूल्यन हुआ कि नहीं हुआ, और आने वाले सालों में वो 8,000 की रह गई, तो कम हुआ मूल वर्तमान से पूर्व का मूल, और वर्तमान के बाद के मूल में अवमूल्यन हुआ, तो उसे कहते हैं डिस्प्रिशिएशन। देखिए, n वर्ष बाद मूल्य, मतलब अवमूल्यन मूल कह रहा है, तो P/1 माइनस R/100 की पावर n।
जहाँ पर P हमारी कोई भी मशीन या जनसंख्या, कभी कभी जनसंख्या में वृद्धि हो गई या किसी में दर कम हो, किसी साल कुछ कम हो गया, तो वो हो गया हमारे अवमूल्यन। तो n वर्ष बाद अवमूल्यन मूल P इंटू 1 - R/100 की पावर n, और n वर्ष बाद अवमूल्यन मूल P/1 - R/100 की पावर n। आज हमारे फॉर्मूले पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे और कंप्लीट भी हुए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।